विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,618 नए केस आए, वहीं 64,524 लोग एक दिन में रिकवर हो गए। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6 लाख से नीचे आ गई है। देश में 24 घंटे में 1182 लोगों की महामारी ने जान ले ली। दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 115 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में एक दिन में 206 नए केस आए और 15 लोग महामारी के शिकार हो गए। दिल्ली में अब सिर्फ 1680 और यूपी में 3423 एक्टिव केस रह गए हैं। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में देश भर में वैक्सीन की 57.53 लाख डोज दी गई। अब तक 30 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ ही देश की 19% आबादी को कम से कम एक डोज और 4.1% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मरीज अब तक मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20 केस महाराष्ट्र में मिले हैं, 9 तमिलनाडु में, 7 मध्य प्रदेश में, केरल में 3 और पंजाब गुजरात में 2-2, आंध्र, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में 1-1। केंद्र सरकार ने कोविड काल में टैक्स पेयर्स को राहत देने का फैसला किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को टैक्स में राहत दी जाएगी जिन्हें कोरोना के इलाज में पैसे खर्च करने पड़े हैं या जिन्होंने अपनों को इस महामारी के चलते खोया है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर फैसला सितंबर महीने तक हो जाएगा। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि फिलहाल ट्रायल जारी है और ट्रायल के नतीजों का इंतजार है। इस वक्त देश के अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल जारी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इस वक्त 80 देशों में है और इसके 3 सब टाइप मौजूद है। 16 देशों में 25% से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही है। वहीं मौजूदा समय में 12 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मौजूद है। भारत में इस वेरिएंट के 48 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि क्लस्टर में वायरस के फैलने से इसके ज्यादा खतरनाक होने की आशंका रहती है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। रत्नागिरी में 80 साल के व्यक्ति की इस वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद जान चली गई। हालांकि इस मरीज को पहले से गंभीर मेडिकल परेशानियां भी थी। महाराष्ट्र में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस के मरीज हैं। यूपी सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बच्चों पर संभावित असर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने डेल्टा प्लस के बच्चों पर ज्यादा असर की बात कही है। इसे देखते हुए एक्सपर्ट के सुझावों के अनुरूप बगैर देर किए जरूरी कदम उठाए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के दौरान जरूरत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का गंभीर आरोप लगा है। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई टास्क फोर्स की शुरुआती रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। आरोप है कि जिस वक्त देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वैसे समय में दिल्ली में इसकी जरूरत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई, जिससे देश के सामने ऑक्सीजन संकट और गहरा हुआ। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांस के लिए लड़ा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तब मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अगले 7 से 10 दिनों में पता लग जाएगा कि वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है। इस बात की जानकारी देते हुए आईसीएमआर ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन उसे बेहतर माहौल मिलने से होता है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट पर अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग असर हो रहा है।